आप देख रहे हैं खबर समय। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी रविंद्र यादव कैमरे पे मौजूद हैं। कावा खाली के ठीक सामने इस वक्त हम मौजूद हैं। कुछ ही देर पहले हमने आपको बताया था कि इन दिनों कावा खाली का ये जो इलाका है, ये जो सड़कें हैं, बेहद ख़तरनाक रूप धारण कर चुकी है। कारण इसके पीछे का जो है वो यहाँ हो रहे हादसे हैं। अब इन्हीं कारणों को समझने के लिए एशियन हाईवे के पीडी यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों के साथ यहाँ पहुँचे हैं। आपस में इनकी जो है वो गुफ्तगू चल रही है, लेकिन इस बीच में हम आपको बताते चले कि इसके पीछे पुख्ता कारण क्या है। क्या वाकई विभाग को यहाँ पे अलग से कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है। तमाम चीज़ें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। जो दर्शक हमसे नए सिरे से जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि कावा खाली का ये इलाका है जहां पे इस वक्त आप जो फ्रेम में इस वक्त आप देख रहे हैं ट्रैफिक विभाग के अधिकारी इस वक्त यहां मौजूद हैं। और साथ ही जो आप सिविल ड्रेस में जिन्हें देख पा रहे हैं वो एशियन हाईवे के पीडी यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। हादसे को लेकर प्रशासन काफ़ी चिंतित है, काफ़ी फिक्रमंद है और इसीलिए इसके जड़ तक पहुँचने के लिए कि किस तरह से काबू पाया जा सके। आपने देखा है कि पिछले दिनों जो हादसे हो रहे हैं वो छोटे मोटे हादसे नहीं हैं। उन हादसों में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। एक तरह से ज़िंदगी को अपने हाथों में लेके यहाँ से लोग गुजरते हैं और काफ़ी परेशान है इन बातों को लेकर प्रशासन। और इसी के जड़ तक पहुंचने के लिए हम आपको बता दें कि विभाग ने, ट्रैफिक विभाग ने एशियन हाईवे के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनसे सलाह मशवरा किया जा रहा है, राय विचार लिया जा रहा है कि किस तरह से हादसों पे काबू रखा जा सके। लेकिन इस बीच में देखने वाली बात यह भी है कि अब जबकि प्रशासन की टीम, पूरी टीम इस वक्त यहाँ मौजूद है, तो जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं उनके स्पीड भी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी नियंत्रित है। सुमित मित्तल जी ने लिखा है सीसीटीवी कैमरा एंड स्ट्रीट लाइट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि प्रीतम बोस ने लिखा है प्लीज रिमूव द ड्रम्स फ्रॉम द रोड, इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव, द रोड आर बिकम नैरो। तो ये हमारे दर्शकों के सुझाव हैं जो अपने कमेंट के माध्यम से वो लिख रहे हैं। लेकिन दोबारा अपने तमाम दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि फ्रेम में जिस वक्त आप एडीसीपी पूर्णिमा शेरपा को ट्रैफिक विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ पीडी यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर से बात विचार करते हुए साफ साफ देख सकते हैं।
यहाँ से अभी जितने वाहन गुजर रहे हैं, यही हम आपसे कह रहे थे कि जब वाहन, क्योंकि विभाग के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, तो यूनिफॉर्म में ट्रैफिक विभाग के लोगों को देख के यहाँ से जो वाहन गुजर रहे हैं, जो चालक हैं, वह भी काफ़ी सड़कों पे गुजरने वाले वाहनों को आप इस वक्त खबर समय पे देख रहे हैं। और हम तुम्हारा अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि कावा खाली का ये इलाका है और इन दिनों ये इलाका जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि हमारे ही शहर के परिवार, शहर के जो बासिंदे हैं, उनके परिवार में से किसी न किसी को खोया है। तो ये जो सड़क है उनके लिए आप कह सकते हैं कि एक बुरे सपने से कम नहीं है। अरे आगा फक्त पिछड़ के मारे दिले आपण जेवढं जागा नामटा कनेक्शन एनबीसी जगह पीसी तो आगे जो शाडाल लड़े किचन दिया जो धाम कर मारे ये सब পুরো যে গাড়ি ড্রাইভার বলতে হচ্ছে
सिग्नल ही बजाना भैया तो जाते वो कुछ उल्टा बजाना डायरेक्ट जा रहा है वो सिग्नल नहीं जाना, सिग्नल ही बजाना सिग्नल ही बजाना। वो जो स्लो वाले जाते वो डायरेक्ट जा रहा है টান দে, আগাতে টান দে, আগাতে तो हम आपको बता दें कि ये कावा खाली का इलाका है। इन सड़कों को देख लीजिए और इन सड़कों पे दौड़ने वाले वाहन को भी आप देख लीजिए। हम आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से जिस तरह से इस इलाके में हादसे हो रहे थे उस पे विचार विमर्श के लिए, मंथन के लिए आज यहाँ पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग आए हैं। साथ ही साथ उनके साथ हम अगर बात करें तो एशियन हाईवे के पीडी यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। काफ़ी लंबी उनकी गुफ्तगू चल रही है, काफ़ी लंबा विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन इस बीच में हम सड़कों पे दौड़ने वाले वाहन को भी दिखा रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले जब मैं आपसे लाइव जुड़ी थी तो हमने आपसे पूछा था कि आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है इन हादसों के पीछे। रंजीत जी ने लिखा है ड्रम सब हटाने बोलिए, जबकि मुमताज़ खान ने लिखा है बहुत ही सुकून वाली बात होगी अगर हादसे को, हाईवे को डबल कर दिया जाए तभी समाधान होगा। मुमताज़ खान जी लिख रहे हैं कि हाईवे को डबल कर दिया जाए तो राहत होगी, जबकि अन्य जो दर्शक हैं वो सुझाव दे रहे हैं कि इस तरह के ये जो बीच बीच में ड्रम लगाए गए हैं पीले रंग की, आप उस पिलर को भी, आप पोल को भी देख रहे हैं। हम आपको बता दें ये जो लाइट्स लगाए गए थे, आप 1 2 3 4 5 खंबे जो आप देख रहे हैं पीले रंग की जो देख रहे हैं, ये ट्रैफिक सिग्नल लाइट था जिसे रिमूव कर दिया गया है। और यहाँ पे हमारे दर्शकों के द्वारा लगातार ये कमेंट किया जा रहा है कि बीच बीच में ये जो ड्रम रखे गए हैं आप देख लीजिए, और एक लाइन से ड्रम एक लाइन से रखा गया है, तो सुझाव दिया जा रहा है दर्शकों के द्वारा कि ये बीच सड़क के बीच में जो ये जो ड्रम लगाया गया है उसे हटा देने से काफ़ी कुछ बदलाव हो सकता है। ये दर्शकों के द्वारा दिया गया सुझाव है, आप इसे कमेंट कह लीजिए। हम दोबारा बता दें कि कावा खाली उत्सव धारा के ठीक हम सामने खड़े हैं और हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से एक कुछ ही दिन पहले जब दंपति यहाँ से गुजर रहे थे तो
धर्मपत्नी की मृत्यु हो जाती है उस सड़क हादसे में। इसके पहले भी दिखाया था कि मिलनपल्ली के 65 ईयर ओल्ड अग्रवाल साहब की मृत्यु हो जाती है। हालांकि उस वक्त ये बताया गया था कि वो गलत दिशा से आ रहे थे और उन्होंने हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन सूत्रों के हवाले से बाद में हमारे पास ये जानकारी सामने आई कि वो गलत दिशा से नहीं चल रहे थे, वो अपने सही दिशा में ही चल रहे थे। पीछे से वाहन को उनकी टक्कर हुई जिसमें कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम आपको बता रहे हैं और जो हो रहा है, जो हुआ है वो बता रहे हैं, साथ ही यह भी दिखा रहे हैं कि इस चीज़ को लेके विभाग, जो ट्रैफिक विभाग है, वो काफ़ी चिंतित है, परेशान है और इसी के सुराख तक कि क्या ठोस नीति अपनाई जा सकती है, क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सकता है जिससे कि हो रहे हादसे कम हो या फिर पूरी तरह से उस पर काबू पा लिया जा सके। दोबारा इन सड़कों को आप देख लीजिए, कावा खाली की ये सड़कें हैं और यहाँ पे हम फिलहाल आपको दिखा रहे हैं, दोनों ही चीज़ें दिखा रहे हैं। इनफैक्ट आप कहिए तो 3 चीज़ हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। ये ड्रम जिसे लगातार रिमूव करने के कमेंट्स आ रहे हैं, इसके अतिरिक्त ये जगह जहाँ पे हादसे हो रहे हैं और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण आज की खबर है कि यहाँ पे विभाग के लोग पहुंचे हैं ताकि एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सके। संदीप जी ने लिखा है कुछ नहीं होगा, 1 करोड़ का चालान काटने में बिजी है पुलिस। जबकि संजय जी का यहाँ पे दूसरा कमेंट आया है, टोटो बंद कीजिए, रोड को 6 लेन कीजिए। अच्छा, हम आपको बता दें कि टोटो की भी जब बात यहाँ पे आ रही है तो हम आपको बता दें कि कई बार आपने देखा होगा माइकिंग की गई थी कि जितने भी एशियन हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं, उन सड़कों पे टोटो नहीं चलेंगे। बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि टोटो बड़े ही धड़ल्ले से सड़कों पे चल नहीं रहे हैं बल्कि दौड़ रहे हैं। इनकी रफ्तार आप देखिए, हालांकि टोटो की रफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जितनी भी रफ्तार होती है उन तमाम टोटो को यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पे आज भी जो एशियन हाईवे है, नेशनल हाईवे है, इन जगहों पे प्रतिबंधित थे, लेकिन बावजूद इसके सड़कों पे आपको टोटो साफ साफ नज़र आ रहे हैं। आप काउंटिंग करेंगे तो शायद आपकी काउंटिंग दिन भर में ख़त्म ना हो, इतनी टोटो यहाँ से गुजरती हैं। महेश सानी जी लिखा है यहाँ पे गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा रहती है, ब्रेकर लगाने से जगह जगह लगाना हो जगह जगह। ये महेश सानी जी की कमेंट है। दोबारा हम आपको उस तरफ लेके चलते हैं जहाँ पे विचार विमर्श किया जा रहा है, एक नीति तैयार की जा रही है और देखते हैं कि बातचीत के बाद आउटकम क्या आता है जिस पे पूरी ब्लूप्रिंट तैयार की जाएगी उसके माध्यम से। फिलहाल आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ट्रैफिक विभाग के, इसमें आपको ओसी नज़र आएंगे, एसीपी नज़र आएंगे, एडीसीपी पूर्णिमा शेरपा नज़र आएंगे। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक विभाग के अन्य अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। अर्जुन डालमिया ने लिखा है स्पीड ब्रेकर शुड बी मस्ट इन रोड नेसेसरी। इन्होंने कहा स्पीड ब्रेकर होना चाहिए। चलिए फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, लेकिन इस अपडेट के साथ जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी कि आखिर ट्रैफिक विभाग की पीडी यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर एशियन हाईवे से क्या कुछ बातचीत हुई और किस निष्कर्ष पे विभाग पहुंचा है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।